अवैस भी पीपीएस होम्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा अपने क्लाइंट्स और व्यूवर्स की तरफ से। तो आज दोबारा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि क्लाइंट्स की तरफ से हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले आप ये बता दें कि पीपीएस होम्स का मकसद क्या है और पीपीएस होम किस तरह से क्लाइंट की नीड को या मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है और कैसे हम प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। शायद पीपीएस होम का बनाने का मकसद ये था कि जो मार्केट के अंदर लोग किस्तों पे घरों की बुकिंग कर रहे होते हैं उनके साथ पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी स्कैम हुआ है जी। कुछ लोगों ने अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान देखते हुए इन्वेस्टमेंट की और उनको अभी तक इंस्टॉलमेंट पे पूरी होने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस देने के बावजूद आज तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई। ऐसे ही है बिल्कुल। सेकंड नंबर के ऊपर बहुत सारे कस्टमर्स को जो क्वालिटी के ऊपर इश्यूज आते हैं, क्योंकि किस्तों पे जो घर दिए जाते हैं आज तक मैंने कोई सिंगल प्रोडक्ट भी ऐसी नहीं देखी थी कि जिसके अंदर बड़े बड़े नाम आए, ईडन ने घर दिए उसके अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़। बिल्कुल। इवन के बैरिया जैसे प्रोजेक्ट के अंदर भी जब आपके इकट्ठे घर आए सफारी होम्स और बैरिया होम्स, तो वहाँ पे लोकेशन बहुत प्राइम थी लेकिन उसके ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है उसमें ठेकेदार ने बहुत ज़्यादा बचत की है। मतलब आप घर के अंदर घुसें तो आपका पहले दिन मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है कि आपका कभी सीवरेज का इशू है, कभी आपका लीकेज का इशू है, कभी सीपेज आ गई है और प्लस्तर उखड़ रहे हैं, डोर्स की क्वालिटी डाउन है। ऐसे ही है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैनेज करते हुए फिर प्लान ये किया कि हम लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपने क्लाइंट्स को ना सिर्फ अपने बल्कि हमने ओवरऑल एक प्रोडक्ट लेके आए। बिल्कुल। और उसके लिए पहले हमने एक मॉडल हाउस भी रेडी किया था जो कि अराउंड 2 इयर्स हम लोगों ने रखा जी। और अब आके हम लोगों ने वो सेल किया। लेकिन अब इतने मॉडल हाउसेस बन रहे हैं कि किसी भी जगह के ऊपर जो भी क्यूरी आती है हम अपने कस्टमर को कहते हैं आए विजिट करें, जो हम क्वालिटी लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा जो कंसर्न्स होते हैं कस्टमर के कि यहाँ पे एक पोस्ट प्लान चीज़ दिखा दी जाती है और उसमें यही नहीं पता होता कि बनना क्या है, दिखाना क्या है। तो उसके लिए एक मटेरियल शीट, बिल्कुल, लैंड और देन जो है क्वालिटी के लिए लाइव हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो अवेलेबल है। और वैसे भी एक मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। वैसे भी मॉडल हाउस तो चले, हमारे बाद भी काफ़ी कॉपी पेस्ट हुआ है ये स्टाइल, लेकिन अभी भी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको स्टिल मॉडल हाउस नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन हमारी जो साइट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अगर हम काउंट करें तो 35+ साइट्स हैं जिसका हम बाकायदा से आपको प्रैक्टिकल सारा विजिट भी करवा सकते हैं और हम बाकायदा प्लॉट नंबर्स आपको मेंशन कर सकते हैं जिस टाइम आप मर्जी चाहें उसको विजिट करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह से आपको एज अ कंसेशन कंपनी का पता चल जाता है कि कौन वाकई काम कर रहा है और कौन सिर्फ एक अट्रैक्टिव प्लान्स बेच रहा है। अब इसी तरह अट्रैक्टिव प्लान्स की जब बात आती है, वैसे भी 5 मरले का घर 1,30,40 में भी ऑफर हो रहा है मार्केट में, तो वो किस तरह की नॉन प्रैक्टिकलिटी है या किस किस्म का ये फ्रॉड है, किस तरह लोगों को आगाह इस पे करना चाहिए? अच्छा देखें, ये एक वीडियो पहले भी बनाई कि एक है लैंड कॉस्ट, एक है मटेरियल कॉस्ट, जिन दोनों चीज़ों ने मिलकर आपका एक प्रोडक्ट बनाना है। बिल्कुल ऐसे। अब एक जगह पे लैंड की कॉस्ट है 5 मिलियन जी, उसके ऊपर आपके ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस, उसके ऊपर मैप के फीसेस, ये पे करके आपके और बाद में बेचने के टैक्सेस, बिल्कुल कहीं ना कहीं 6 मिलियन को तो ये टच हो जाता है। 130-140 के ऊपर जो प्लान ऑफर हो रहे हैं इस टाइम 70-80 लाख में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। ऐसे ही है बिल्कुल। लोकल एरिया में भी चले जाएंगे जहाँ पे एक सोसाइटी के तो बायलॉज है ना, और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, बैरिया का अपना एक डिपार्टमेंट है जो कि क्वालिटी को चेक कर रहा होता है, आपकी स्ट्रक्चर को फॉलो करवा रहा होता है। स्टील इतना डलना है, वॉल्स इतनी होनी है, ये नहीं कि 4 की दीवार के ऊपर पूरा घर खड़ा हो गया। बिल्कुल। फाउंडेशन के अंदर आपकी फाउंडेशन बनी ही नहीं, ज़मीन से स्टार्ट कर दो कोई बात नहीं, आसपास घर बन जाने, हम तो इकट्ठे बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वाला मेथड जो यूज़ करें, देखें अब इसके ऊपर जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई होगी, उसके अंदर कॉस्ट भी ऐड होगी। हाँ जी। अगर कोई 70 लाख में भी, मैं कह रहा हूँ 80 लाख में घर का कह रहा है, हमारा घर या हिस्टम मार्केट के तो अंदर जो अच्छा काम कर रहा है वो कह रहा है 1-20-1-30 हाथ से लग जाता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बिल्कुल। लैंड कॉस्ट डालें 50-60 लाख रुपया, तो 190 कैसे पूरा करेंगे? अब ये लोग अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान देखते हुए फंस जाएंगे, आधी पेमेंट 70 लाख दे देंगे, कोई 80 लाख देगा, पीछे उसने तो भी आपको प्लॉट नंबर भी लॉट नहीं करना, ठीक है ना। हमारा एक प्रोसेस है, आप हमारे प्रोसेस के थ्रू आएंगे, हम लोग आपको इस जगह पे घर ऑफर करेंगे, अभी उसकी डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं होगी। हाँ जी। हम लोग तो पहले दिन आपको प्लॉट नंबर बता देते हैं ना कि ये प्लॉट नंबर है जिसके ऊपर घर बनना है। हाँ जी। बस जैसे ही आप 30%, 35% का क्राइटेरिया पूरा करें आपकी चली जाती है। बट अब कस्टमर जब ये वाले सवाल करेगा नहीं तो डेफिनेटली उसको कल को तो ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे उसको। बिल्कुल। और उसमें फिर एक और भी बड़ा ट्रिक है आजकल जो कि पिछले 5 साल से भी चल रही है, एस्केलेशन
कंडीशन की कि वो चाहे आप 50 लाख भी डाल दें तो आपके भी पैसे पूरे हो जाते हैं और एट दी एंड वो कॉस्ट उतनी ही पड़ती है। लेकिन उसमें जो आपने शुरू में पॉइंट रेस किया मटेरियल की क्वालिटी का, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप बहरिया के या किसी भी ईडन होम्स के या कट्ठे बने कोई भी घर देख लें तो आपको ये चीज़ एक्सपोज हो जाती है कि ये बात क्यों की जा रही है। और इसमें वैसे भी जो लैंड ओनरशिप का सबसे बड़ा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा जितनी भी मार्केट में बुकिंग्स चल रही हैं, जो लोग किराए पे भी घर दे रहे होते हैं एट द स्पॉट के आप किराए पे रह के अपने सामने घर बनवाएं, तो वो भी ये जो सारे गेम्स कर रहे हैं या फिर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और हमारी प्रोडक्ट में जो लैंड ओनरशिप की एक सिक्योरिटी है वो मेरे ख्याल में क्लाइंट को ऐसी सेफ्टी देती है कि क्लाइंट एट दी एंड खुद सेफ है, बल्कि हम क्लाइंट के साथ इतना कंपैरेटिवली फिर भी सेफ नहीं रहते कि पेमेंट आएगी तो हम आपका घर बना के देंगे, लेकिन आपको इसमें कोई मसला नहीं। इसमें हम लोग स्टेप वाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पे पीपीएस ने कोई ऐसी ऑफर नहीं दी कि आप किराया हम देंगे, घर आप हमारा बुक कर लें। ऐसी कोई एक वीडियो ऐसी नहीं है कि हमारी किसी टीम के बंदे ने, क्योंकि हमारी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं है कि ये अंडरस्टूड बात है मैं आज आपका किराया क्यों पे करूं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी हैं, आपके पैसों से किराया मैं पे करूंगा, वो मेरी आदत नहीं है। बिल्कुल ना पीपीएस के किसी बंदे की कोई ये वाली प्रैक्टिस है। बिल्कुल। तो आपके पैसों में से आपने किराया लेके अगर इस तरह से खुश होना है कि हम लोग तो किराया नहीं दे रहे, इतने अच्छे बंदे टकर गए, कोई ऐसा नहीं होता। सेकंड नंबर के ऊपर आपको जो है सेकंड दे रहे हैं कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगी, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ पे मिलनी है। हाँ जी। ये भी गलत है। आप लोग क्यों ब्लाइंड खेल रहे हैं? आप लोग 5 मिलियन भी दे रहे हैं तो 5 मिलियन के अगेंस्ट आपकी एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड नंबर के ऊपर इसी सवाल में शायद मैं अगर कंटिन्यू करूं तो जो क्वालिटी का आपने कहा है, हाँ जी। क्वालिटी के हवाले से जिस भी बंदे से आप ले रहे हैं उसकी मटेरियल शीट प्लस उसकी जो एग्जीक्यूट हो रही है साइट उस पर जाके इंश्योर करें। हाँ जी। और हम लोगों ने तो इस चीज़ को अडॉप्ट किया और अल्लाह का शुक्र है जितनी बुकिंग भी हुई है ऑन टाइम। अच्छा 2 साल वाला बंदा जब देख रहा है यार ये काम बेहतर कर रहे हैं, वो कह रहा है मेरा 1 ईयर पे ले आए प्लान। 3 साल वाला बंदा कह रहा है मुझे 2 साल में डिलीवर कर दे, मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ। तो यहाँ पे 3 साल वाले या 2 साल वाले प्लान देके जब 3 साल का प्लान आता था तो सारे आवाज़ें लगा रहे होते थे 2.5 साल में कब्जा मिलेगा। हाँ जी। और इस टाइम 5 साल हो गए कब्जा नहीं मिला। तो वो कस्टमर्स वेटिंग पर हैं, वो कह रहे हैं यार आपकी मेहरबानी किसी तरह से खलासी करवा दें, हमें जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में दे दें, बाकी पैसे लगा लेंगे। बहुत सारे कस्टमर्स ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर होम बुक किए हैं, वो मुझे कॉल भी कर रहे होते हैं, आप लोगों को भी कर रहे होते हैं कि हमारे पास हमारा ग्रे स्ट्रक्चर वो डेवलपर ने रेडी कर दिया, लेकिन अब फिनिशिंग में कितनी कॉस्ट आएगी? बिल्कुल ऐसे ही है। फिनिशिंग में जितने की बुकिंग हुई है उतनी तो कॉस्ट फिनिशिंग की है। बिल्कुल। अगर एक 50-60 लाख 60 लाख 70 लाख का घर बुक हुआ है तो 60-70 लाख रुपए इस टाइम फिनिशिंग का लग रहा है, आपको पता? बिल्कुल। तो और वो एरिया, अच्छा एक और चीज़ जो आपको कोई बंदा आपको कहता है कि जी मैं मार्केट से सस्ता घर बुक कर रहा हूँ, एरिया आता है आपके 3 बेड अकोमोडेशन पूरा कवर्ड एरिया, स्लैब एरिया आपका तकरीबन 900-950 जाना चाहिए। बिल्कुल। स्लैब एरिया 1125 का प्लॉट रहता है, 5 फुट आगे 5 फुट पीछे, बाकी स्लैब आ गई 900-950 की। अब अगर एक बंदा जो है वो आपको स्लैब दे रहा है 600 की, हाँ जी, ऊपर भी दे रहा है 600, ओपन स्पेसेस ज्यादा दे दी, आपका जब कवर्ड एरिया कम हो गया तो आपको तो डेफिनेटली कॉस्ट भी कम आएगी। वहाँ पे लैंड भी चले, उसकी पता नहीं लैंड 50 वाली है कि उसकी 25 लाख वाली लैंड है, वो भी नहीं पता। वहाँ पे सामने डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज ने अपने डेड एरियाज को 10 करोड़ रेडी कर दिया, अंदर सीवरेज होके नहीं है, कल को रिहाइश करेंगे सीवरेज कहाँ जाना है? बिल्कुल। और बड़ा मेन इसलिए हम लोगों ने पूरी R&D की भी है। देखें आज आपको घर खरीदने का इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये नहीं है कि आपकी घर की जो है ना, जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो गया जी। आप जब रहेंगे वो अकोमोडेशन जो आप यूज़ करेंगे उसके अंदर ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ के मास्टर प्लान फ्लॉप है, उनका मेन सीवरेज ही नहीं है। हाँ जी, उनको मिला ही नहीं। उन्होंने डंपिंग स्टेशन और आते हैं 6 दिन बाद उसको जो है सक करते हैं, सर्कल लेट है। आप लोगों का जो है ना जो सेप्टिक टैंक है उससे रिवर्स हुआ हुआ है, फिर आप नो रिटर्न वॉल लगा रहे हैं, वो आपके गटर बाहर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों ने इसके लिए, आप ओवरसीज हैं लोकल है, आपने अपने जो भी जिस कंपनी से भी आप बात करें इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना। और सोसाइटीज़ भी वैसे भी लास्टली बता देंगे कौन कौन सी सोसाइटीज़ में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड, हर वाले से मास्टर प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। जो मैंने अभी सीवरेज की बात की, उसके बाद लेक सिटी, एतिहाद टाउन, अलकबीर टाउन, DHA, ये मेजर एरियाज है, पार्क क्यूब। उसके बाद
और इसमें अवैस जी बताएं आप। पार्क व्यू में वो एरियाज नहीं जो फ्लड के अंदर आ गए थे। हाँ, अब ये नहीं है कि वहाँ पे दे दनादन सोसाइटी ने ऑफर किया हुआ है कि जी आप पोजेशन ले लें, महीने के अंदर लेंटर डालें, पोजेशन चार्जेस माफ। उस एरिया में फिर कल को फ्लड आ गया तो हमारा कस्टमर जिसका देखिए एक जगह के ऊपर आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट कर रहा है 2 करोड़ रुपए का जी, एक जगह के ऊपर 20 लाख सस्ता पड़ रहा है, लेकिन उधर ये माइंड में एनी टाइम की टेंशन है कि कभी खुदा ना खास्ता कोई मामला इस तरह का बन गया तो हम लोग रिस्की फैक्टर पे है। मेरे ख्याल से वो अवॉइड करना चाहिए। और इसमें जो लो कॉस्ट है उनके लिए अलकबीर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, 3 मरला अलकबीर और बैरिया ऑर्चर्ड बेस्ट ऑप्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा चॉइस है। आपके पास बजट आपने अपना बताना है, उसके मुताबिक आपका प्लान डिज़ाइन कर देंगे। और वैसे भी इसमें लास्ट ये क्वेश्चन आता है क्या हम ये बात क्लियर आप खुद कर दें कि सिंगल स्टोरी घर भी ऑफर करते हैं? हम लोग अभी सिंगल स्टोरी सिंगल स्टोरी की कोई प्रोविजन नहीं है, उसमें कॉस्टिंग ही बढ़ जाती है। देखिए नीचे फाउंडेशन डलना है, नीचे ही आपका सीवरेज होना है, नीचे ही आपका गेट लगना है, बहुत सारे मामला नीचे वाले फ्लोर के ऊपर आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास बजट कम है, हम सिंगल स्टोरी बना के रिहाइश कर लें, तो उनकी कॉस्ट डबल स्टोरी वाली नहीं होती। वो सिंगल स्टोरी के ऊपर आपका कॉस्टिंग जो नीचे वाला है फैक्टर वो पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत शुक्रिया। वैसे भी 3 साल 2 साल 1 साल का प्लान है हमारा। आप लोग हमारी टीम से इंस्टॉलमेंट के ऊपर होम्स और इवन के रेडी होम कैश पेमेंट के ऊपर आपको मिल सकता है। बहुत सारे कस्टमर्स ये क्यूरी कर रहे थे कि हम में कब्जा दे दें और हम लोग किस्तें देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमारी चीज़ कैश के ऊपर बिक रही है तो हम क्यों आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर दें, तो ये एक चीज़ हमारे प्लान के अंदर नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।